नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय चित्रांश विवेक। आज क्लास 11th और क्लास 12th के लिए भी आप कह सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडुलस फंक्शन, उसके बारे में आपसे बातचीत करूंगा कि मॉडुलस फंक्शन का कैरेक्टर क्या होता है, उसका ग्राफ हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और मॉडुलस फंक्शन बेसिकली है क्या। हम सब जानते हैं कि कोई भी जो फंक्शन होता है वो आपका दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये मैं पिछले वीडियोस, आप जो मेरे वीडियोस देखेंगे उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि दो मेजर पार्ट होते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। एक तो होता है पहला सेट जिसको आप डोमेन कहेंगे, एक होगा दूसरा सेट जिसको आप कोडोमेन कहेंगे, और डोमेन के जिन एलिमेंट्स की कोडोमेन में कनेक्टिविटी हो जाएगी वो आपका रेंज कहलाएगा। तो अगर हम यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करें तो मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका कैरेक्टर होता है कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहा जाता है। कोई भी मॉडुलस फंक्शन जब आप कंसीडर कर रहे हैं तो जैसा मैंने अभी आपको कहा कि हमें दो सेट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो एब्सोल्यूट फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो डोमेन आपका होता है सेट ऑफ रियल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। वी नो दैट इट। अगर हम रेंज की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि मॉडुलस फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। तो जो रेंज आएगी इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट कैन नेवर एवर बी नेगेटिव, क्योंकि जब आप मॉडुलस फंक्शन ले रहे हैं और अगर आप वैल्यू को नेगेटिव भी काउंट कर रहे हैं मॉडुलस के अंदर तो जब रिजल्टेंट बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये होता किस तरीके से उस पर डिस्कशन करूंगा आपके साथ। मॉडुलस फंक्शन ऑफ x आपका प्लस x वैल्यू देगा व्हेन यू टेक x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एंड इट इज इक्वल टू माइनस x व्हेन यू टेक x इज लेस देन 0। ये आपका मॉडुलस फंक्शन का कैरेक्टर है और यही वजह है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इसको हम एब्सोल्यूट फंक्शन कहते हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को भी डाइल्यूट कर देता है। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक -2, मॉडुलस ऑफ -2, व्हाट विल हैपन? हम जानते हैं -2 जो है वो 0 से छोटी वैल्यू है। अगर 0 से छोटी वैल्यू हो तो आप देख सकते हैं हमारा मॉडुलस ऑफ x हमें माइनस ऑफ x वैल्यू दे रहा है। तो ये -2 आप यहां से पुट कीजिएगा जो कि कंसेप्ट कह रहा है आपसे, और आपकी वैल्यू क्या थी? -2। ये वो वजह है जिसकी वजह से आप इसको एब्सोल्यूट फंक्शन कहते हैं। और हम सब लोग ये कहते हैं कि आपने सुना भी होगा इस चीज़ को टीचरों से कि मॉडुलस क्या है, कि मॉडुलस वो कैरेक्टर है या वो प्रॉपर्टी है जो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। ये वो वजह है। आप देख सकते हो मैंने -2 लिया, मैंने उसका मॉडुलस निकाला, +2 मेरे पास आ गया। अब सपोज करिए मैं अगर प्लस का 2 लेता हूँ तो मॉडुलस में उसका कैरेक्टर क्या होगा या किस तरीके से वो रिप्रेजेंट होगा? मॉडुलस ऑफ +2 इज इक्वल टू 2 ओनली। व्हाई? बिकॉज वी नो दैट मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ x व्हेन यू टेक x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी जब आप x की वैल्यू को 0 या 0 से बड़ा ले रहे हैं तो मॉडुलस ऑफ x आपको पॉजिटिव x वैल्यू देगा। ये वजह है जिसकी वजह से नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। आइए आगे देखते हैं, अगर मॉडुलस फंक्शन हमारे पास है तो उसका ग्राफ किस तरीके से आएगा।
क्योंकि मॉडुलस फंक्शन एक जब आपको रिजल्टेंट दे रहा है तो वो एक लीनियर फंक्शन आ रहा है, तो हम सब जानते हैं कि लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक वी शेप ग्राफ बनेगा, जिसमें से ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो 45 डिग्री का इंक्लिनेशन ले रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो उसकी स्लोप अगर आप कहें तो 1 आएगी। और ये दूसरा लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है ये y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है। अगर आप दोनों लाइंस को कंबाइन कर दें तो ये y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ है। टू डायमेंशनल प्लेन में जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ जो है वो वी शेप ग्राफ आता है, आप देख सकते हैं। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर और जो वीडियो मैंने अपलोड किया है मॉडुलस फंक्शन के रिगार्डिंग, ये आपको थोड़ा सा मदद करेगा मॉडुलस फंक्शन को ज़्यादा समझने में। आगे और वीडियोस के साथ आपके साथ आता रहूँगा आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।